देखिए, मैं कह रहा हूं कि पावर मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि जब 8-10 लोग आपके साथ है तो हम एहतजाज भी कर सकते किसी बात पर। पहले जब मैं एहतजाज करता था तो अकेलापन था, अकेला था, तो लोग कोई भी नाम दे सकता है। जब अकेला आदमी एहतजाज करता हो सोसाइटी के खिलाफ तो उसे शायद पागल भी कह सकते हैं। और जब वही एजुटेशन वो 10 लोगों के साथ करे, 20 लोगों के साथ, 1000 एक लोगों जमात के साथ मिलके, तो वो माने खेज हो जाती है और उसका हल भी निकलता है। नाज़रीन, खैर मुकदम है। मैं हूं जावेद सागर और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ज़फ़र सलाती। ज़फ़र सलाती की शख्सियत आप बखूबी जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बुनियादी तौर ये एक फिल्म मेकर हैं, शायर हैं, हिदायतकार हैं और हाल ही में एक शिफ्ट इनकी पर्सनालिटी में हुआ। ये एक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ गामजन हुए और आजकल ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस जो है उसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अनंतनाग के लिए। और ये जो शिफ्ट, एक पर्सनैलिटी शिफ्ट मैं कहूँगा इसको, कि एक ब्रॉडकास्टर, एक राइटर, एक शायर, एक हिदायतकार, अब एक सियासतदान। तो इस पे हम आज बात करने की कोशिश करेंगे ज़फ़र साहब से। सर, खैर मुकदम है। थैंक यू सर। मैं आपको करीब 20 साल से जानता हूँ। मैंने आपको देखा है हिदायतकार की हैसियत से, आपने सीरियल्स डायरेक्टर किए हैं, आप शायर हैं, आप मुफक्किर हैं और सिविल सोसाइटी के साथ आप साल हर साल से वाबस्ता हैं। सियासत में मैंने आपको उतना एक्टिव नहीं देखा था, लेकिन चंद एक महीना पहले जब ये अनाउंस हुआ कि ज़फ़र साहब अब कांग्रेस पार्टी की अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तो कैसे ये सब हुआ? देखिए, आपका पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जावेद साहब, आप तशरीफ लाए हमारे पास। तो जहाँ तक एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं कि जो अदबी सिनफ्स होते हैं, जैसे आपने जिक्र किया है, शायरी की बात करी है और दूसरी चीज़ों की बात करी है, तो मैं कह रहा हूं कि जो शख्स लिखने की तरफ गामजन हो, जो रागिब हो लिखने की तरफ, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, कोई मैसेज देना चाहता है, जब ही तो वो लिखता है। कोई बात कहना चाहता है वो, चाहे वो अफसानों के जरिए कहना चाहता हो, चाहे अपनी शायरी के जरिए कहना चाहता हो, या दूसरे जितने भी फनून लतीफ़ा के असनाफ है उनमें जाएगा कोई। एवन अगर कोई पेंटर है, वो अपने रंगों से कुछ कहना चाहता है, यानी कि ये इतना वसी कैनवास है इसका कि आदमी कहीं पे भी हो लेकिन कुछ कहना चाहता है। किन से कहना चाहता है, ये वक्त फैसला करता है। आज वक्त फैसला कर लिया कि मैं जब बात करता था, जब अदब की तरफ हम थे, जब कहानियां लिखते थे या अफसाने लिखते थे या ड्रामाज लिखते थे या ड्रामा करते थे या एज डायरेक्टर या एज प्रोड्यूसर काम करते थे, तो उसमें भी क्रिएटिविटी थी। ये सब क्रिएटिव काम है। और उसके बाद हमारा एक रुझान बढ़ा है सिविल सोसाइटी की ओर, यानी हम सोशल एक्टिविस्ट हो गए। सोशल एक्टिविस्ट का भी काम यही है कि लोगों के नज़दीक जाना, उनके दुख दर्द को समझना और उनसे काम करना और उस पे काम करना। तो वो चीज़ तो मैंने की है, वो आज भी कर रहे हैं हम, सोशल एक्टिविस्ट में आज भी हूँ। लेकिन एक चीज़ एक सामने आई कि उससे भी बढ़कर कुछ होना चाहिए था, जैसे हम लोगों के कुछ काम आ जाए। तो उसके लिए पॉलिटिक्स ही वो चीज़ है जहाँ किसी को आप मदद कर सकते हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए से, अपने तौर तरीक़ों के ज़रिए से, और किसी और तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। तो टोटलिटी में ये सब चीज़ ऐसा है, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, तो ये दोनों चीज़ों में ऐसा है कि लोगों के करीब आना, लोगों के मसाइल को उजागर करना, उनका हल तलाश करना होता है और कुछ नहीं है। और ये मैं हल तलाश कर रहा हूँ, लोगों के मसाइल है, तो आगे पहुँचते पहुँचते मंजिल तो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक पहुँची है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे भी जो मसाइल सामने आ जाए, जो लोगों के मसाइल हो, जो मुश्किलात हो, तो अगर मुझसे वो
बन पड़ते हैं, अगर मुझसे वो हल हल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी। तो आप ये कहते हैं कि पहले एक शायर की हैसियत से, एक फिल्मसाज की हैसियत से आप अवाम के मसाइल जो थे अरबाब गुजार। इक़्तिदार तक पहुंचाने की कोशिश करते थे, वो भी एक खिदमत खल्क का ही एक जज्बा था, और अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए तो यहाँ पे आप ये कहते हैं कि एक थोड़ा सा पावर भी आ जाता है, क्योंकि जहाँ पे एज सोशल एक्टिविस्ट आप किसी के दर पे जाते हैं अवाम के मसाइल लेके, यहाँ पे आपको अवाम के मसाइल हल करने में ज़्यादा जो है ज़्यादा मदद मिलेगी, तो यही आप कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि पावर मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज तो जरूर है कि जब 8-10 लोग आपके साथ है तो हम एहतजाज भी कर सकते किसी बात पर। पहले जब मैं एहतजाज करता था तो अकेलापन था, अकेला था, तो लोग कोई भी नाम दे सकता है। जब अकेला आदमी एहतजाज करता हो सोसाइटी के खिलाफ तो उसे शायद पागल भी कह सकते हैं, और जब वही एजुटेशन वो 10 लोगों के साथ करे, 20 लोगों के साथ, 1000 एक लोगों जमात के साथ मिलके, तो वो माने खेज हो जाती है और उसका हल भी निकलता है। तो पॉलिटिक्स इसलिए क्योंकि इसमें लोगों लोगों के साथ काम करने को मौका मिलता है, और यही वो मौका मिला कि लोगों के साथ काम करें और लोगों के साथ काम करें। अच्छा, आपने जब ये सोचा कि अब सियासत में आना है, आपके सामने बहुत सारे विकल्प थे, आप किसी भी पार्टी में जा सकते थे, बहुत सारी पार्टी से मैं नाम नहीं लूंगा, अब कांग्रेस पार्टी ही क्यों? बेसिकली जब मैंने सोचा कि मैं पॉलिटिक्स के साथ जाऊं तो एक चीज हमारे यहाँ उस वक्त था कि एक तरफ हमारे आरएसएस और बीजेपी, तो गौर किया कि कौन सी पार्टी है जिसके साथ हम काम करें, लेकिन कोई ना कोई पार्टी मैंने देखा कि एक तरीके से या दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है उन ताकतों के साथ जिन ताकतों के खिलाफ हम जाना चाहते थे। तो एक वाहिद पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ये दो पैरेलल लाइन्स है, पटरी के दो, वो लाइन्स के लाइन्स, पटरी के दो लाइन्स है ये बिल्कुल। कभी नहीं मिल सकते हैं। उनका तो अलग एक सोच है, इनका तो अलग है, सेकुलर है, डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ लोकल जो हमारे यहाँ इलाकाई पार्टीज हैं उनमें भी है बहुत सारे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि आज इनके साथ उनके खिलाफ है, कल उनके हक में भी आ सकते हैं। हुआ भी, माजी में ऐसा भी हुआ, बहुत सारे लोग जो बड़े बुलंद बाग दावे करते थे तो हम आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ हैं, उनको हम रोक रहे हैं, उनको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो लास्ट में उन्हीं के साथ मिलजुल गए और उनके साथ हुकूमतें भी बनाई। और एक वाहिद पार्टी है कांग्रेस, तो जो कभी उनके साथ नहीं मिलेगी, तो इसीलिए कांग्रेस द बेस्ट। आप ये कहते हैं कि आपकी सोच जो है वो मिलाप खाती है कांग्रेस पार्टी के साथ, आपकी सोच मिलती है कांग्रेस पार्टी के साथ, तो इसलिए आप कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल आ गए। बिल्कुल। अब अगर कल को ऐसा हो कि कांग्रेस पार्टी आपकी एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ हो जाए, आपकी जो सोच है, आपका जो अपना एक नजरिया है जिंदगी को देखने का, सियासत को देखने का, आपको लगे कि कांग्रेस पार्टी अब उस तरह से नहीं चल रही है, तो उस समय आपका क्या डिसीजन होगा? देखिए, मैं बताऊं कि कांग्रेस पार्टी 100 साल से भी पुरानी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। कितने लोग आए चले गए, और हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े नेता है जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन वो सारे इसी कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, वो तंजीमें उसी पार्टी से निकले हुए हैं। लेकिन कांग्रेस का जो उस वक्त का स्टैंड था देश को लेके, यहाँ के अवाम को लेके, वो आज भी कहीं ना कहीं पे बराबर है। जो 75 साल 100 साल से नहीं बदली है, वो आज क्या बदलेगी। तो आप इस पे यकीन करते हैं कि जो कांग्रेस जो उस जमाने में थी 1947 से पहले भी जो थी, आज भी वही कांग्रेस है? ये एक मैं विचारधारा है। समझता हूँ कि कांग्रेस सियासी जमात नहीं, एक सोच का नाम है, ये एक सोच है, ये एक फिक्र है। तो इस फिक्र के साथ, इस सोच के साथ हम सबको जाना चाहिए और इनके सफों में जाना चाहिए, इनके साथ काम करना चाहिए हमें। जब से आपने कांग्रेस की बागडोर अनंतनाग में संभाली, तो कितना कुछ बदलाव आप ही को नजर आ रहा है, क्योंकि आप बेस्ट लीडर हैं, आपको क्या लगता है आपने क्या कुछ अचीव किया इन दो ढाई महीनों में? देखिए, लोग उकता गए हैं, लोग तंग आ चुके हैं, चाहे वो करप्शन हो, छोटी छोटी बातों पे
लोगों में बड़ा ये है कि जब से 2019 का वाक़ा हुआ है, 5 अगस्त 2019 का वाक़ा हुआ है, तो तब से लेके आज तक लोगों में मायूसिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत अनंतनाग में हुई आपके आने के बाद? मेरे आने के बाद मजबूत तो मैं इतना कहूँगा कि मैं जब से आया हूँ तो मैंने तकरीबन 8-10 प्रोग्राम्स किए हैं, और वो सारे जो भी प्रोग्राम्स हमने किए बड़े कामयाब प्रोग्राम्स हुए हैं। छोटे बड़े प्रोग्राम्स थे, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़े प्रोग्राम्स हुए थे, छोटे 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 प्रोग्राम्स किए, लेकिन बहुत ही कामयाब प्रोग्राम्स हुए हैं। और ये इस बात का गमाज है कि लोग कांग्रेस पे यकीन रखती हैं और कांग्रेस के उसूलों पे वो चलना चाहती हैं और कांग्रेस के साथ अपने आप को जोड़ना चाहती है। आखिर पे अभी जो झारखंड की बात करें, वहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया इन कंपैरिजन टू महाराष्ट्र, तो ये किस तरह से ओवरऑल कांग्रेस को कैसे ये फायदा देता है? देखिए, मैं बताऊं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हमारे लीडर मोहतरम गुलाम अहमद मीर साहब, तो वो इंचार्ज हो गए झारखंड के। डे फर्स्ट से लेकर आज तक वो एक एक एरिया में गए, एक एक गांव में गए, एक सभी लोगों से मिले, जितने भी कार्यकर्ता थे वहाँ पे उनसे मिले, उनके मसाइल देखे और उनके पास क्या प्रॉब्लम्स थी, जो रूठे हुए लोग थे उनके पास गए, उनको मनाने की कोशिश की। तो नतीजा ये हुआ कि लोगों ने कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दिया, और कांग्रेस पार्टी, ये सिर्फ एक लीडरशिप का कमाल होता है, क्योंकि उन्हें गुलाम अहमद मीर जैसे लीडर का मिलना और वहाँ पे कामयाबी हासिल हुई। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि अगर आज हम माइनस करेंगे वहाँ गुलाम अहमद मीर को, तो झारखंड में वही एक सीट आ जाती, ये गुलाम अहमद मीर की वजह से, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी सतह पे उन्होंने काम किया, उन्होंने, क्योंकि उसका एक ज़बरदस्त तजुर्बा है इस मामले में, तो उन्होंने बंजर धरती को जरखेज बना दिया यहाँ पे, तो वहाँ पे तो बात ही नहीं है। तो चलिए, ये बात तो है कि झारखंड में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, यहाँ पे उतना ज़्यादा प्रदर्शन नहीं हुआ। खैर, ये बातें होती रहेंगी, समय कम है, फिर मिलेंगे आपसे, फिर कभी टाइम मिला तो फिर आपसे बात करेंगे। तो नाज़रीन, ज़फ़र सलाती कांग्रेस पार्टी के अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमसे बात कर रहे थे इनकी जर्नी के बारे में कि कैसे सियासत में आए और किस तरह का अभी तक का इनका प्रदर्शन रहा, किस तरह की कारकर्दगी अभी तक इनकी अनंतनाग में रही, इस सब पे बात हुई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी।